लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। 2 महीने की चुनावी परीक्षा से गुजरने के बाद आखिरकार ये तय हो ही गया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और एनडीए की नई सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार के शपथ समारोह का शुभ मुहूर्त निकल चुका है। कल एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी ने नई सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है। 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई सूचना में बताया गया है कि कल यानी 9 जून को शाम 7:15 बजे पीएम मोदी और उनकी नई मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई जाएगी। कल 3 बजे दिन में एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार को समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी। राष्ट्रपति से मुलाकात करके राष्ट्रपति भवन से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि वो देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि 18वीं लोकसभा में 5 वर्ष के कार्यकाल में वे उसी गति और समर्पण भाव से देश की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है, टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है, और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए की बैठक की खास तस्वीरें, जिसमें कल नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। कल पीएम मोदी को पहले बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया, उसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से एनडीए का नेता भी चुन लिया गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में पहुंचे मोदी ने देश के संविधान को माथे से लगाकर नमन किया। इसके बाद सेंट्रल हॉल में पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरी बार पीएम बनने से पहले मोदी जी को बधाई दी। उसके बाद राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया और आखिर में नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिसके बाद सभी सहयोगी दलों ने एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी को सम्मानित भी किया। जनादेश और भारत के संविधान को माथे से लगाकर देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। वंदे वंदे वंदे। इसके साथ ही दिल्ली से लखनऊ तक बीजेपी के दफ्तरों में जश्न का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चुनाव नतीजों के 3 दिनों के अंदर जब तमाम मंथन मुलाकातों के बाद आज एनडीए का कुनबा जुटा, तो चंद मिनटों में ही प्रस्ताव, अनुमोदन और समर्थन की प्रक्रिया पूरी हो गई।
पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। राजनाथ सिंह ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसदीय दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा तो एक सुर से सबने अनुमोदन किया, समर्थन किया। उसका अनुमोदन करता हूं। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। आई प्राउडली प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। जनता दल यूनाइटेड समर्थन देती है। शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ। नाम का समर्थन करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। पूरे दिल से समर्थन करती हूँ। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। गठबंधन के साथियों की ओर से समर्थन की ताकत पाकर नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने पहुंचे तो करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया और पूरे भाषण में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, बल्कि एनडीए के सामर्थ्य, विश्वास और विरासत की याद दिलाई। समर्थन के लिए साथियों को शुक्रिया कहा और देश के लिए अथक परिश्रम का विश्वास देशवासियों को दिलाया। आप लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जो प्यार दिखाया है और जो समर्थन दिया है, वाकई मैं मानता हूं भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उतना कम, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी आशा अपेक्षाओं को पूरी करने में, परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी तीखे हमले किए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मगर तमाम बातों के बीच वो अपोजिशन के तमाम साथियों को लोकतंत्र की मर्यादा याद दिलाते हुए ये बताना नहीं भूले कि उनके तमाम सांसद सरकार के विपक्ष में हैं, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं। क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। समर्थन के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले तो सीधा लाल कृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उधर एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने सरकार गठन का प्रस्ताव पेश कर दिया। इसके साथ ही केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। अब देश के तमाम नागरिकों समेत दुनिया भर में भारत के दोस्त और शुभचिंतक नई सरकार के शपथ ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा गठबंधन नहीं बना जिसने लगातार तीसरी बार पूरे टर्म की सरकार चलाने में कामयाबी हासिल की हो। शायद यही वजह रही कि संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की जमकर तारीफ की और 30 साल पुराने रिश्ते की मजबूती की याद दिलाते हुए बार बार एकता का जिक्र भी किया। इसी बीच पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर राजनीतिक हमले भी किए। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ है। और ये गठबंधन का विजय, हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार
वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है, और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें। जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ
भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। पीएम ने तो जो कहा सो कहा ही, लेकिन गठबंधन के साथ ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने उनकी जमकर तारीफ की। एक बार फिर नीतीश ने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके शपथ ले लीजिए, तो वहीं एकनाथ शिंदे ने तो गठबंधन को फेविकॉल का जोड़ ही बता दिया। अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। Wonderful majority I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। और सिर्फ इतना ही कहूंगा उनके लिए, मैं उन्हें 4 पंक्तियां पेश करना चाहता हूं आपकी इजाजत से। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।